नमो नमः। प्रियच्छात्राः सुप्रभातम्। संस्कृतस्य अनुशिक्षणकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिका एक बालिका है। याः कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति में। तो अनारिका की जिज्ञासा के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही जिज्ञासाएं हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो इस पाठ से संबंधित हम विषय को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें रिकारांत पुल्लिंग शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। रिकारांत मतलब री है अंत में जिसकी। तो रिकारांत जैसे हमने कहा पितृ शब्द क्या है? रिकारांत शब्द है। पितृ शब्द कैसे रिकारांत है? प प्लस ई प्लस त प्लस री। ठीक है, री अंत में है, तो इसलिए ये शब्द क्या हो गया? रिकारांत शब्द। ऐसे ही पितृ, मातृ, स्वश्री, भ्रातृ इत्यादि इत्यादि शब्द क्या होते हैं? रिकारांत शब्दावली होते हैं। ठीक है, तो पाठ में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। यानी कि बालिका अनारिका के, तो बालिका शब्द यहाँ पर अनारिका का क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। तो अनारिका के मन में हमेशा बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती थी। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती थी। को प्रश्नान द्वितीय विभक्ति। तस्याः प्रश्नैः सर्वदा बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। उसके प्रश्नों से हमारा जो बुद्धि चक्र था वो घूम जाता था। इतने जबरदस्त, इतने उच्च स्तरीय प्रश्न पूछती थी जो हमारे मन में आते ही नहीं थे। इस प्रकार के प्रश्न पूछती थी। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नः नास्ति। एक दिन प्रातः, प्रातः शब्द क्या है? अव्यय पद है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, प्रातः उत्थाय, प्रातः उठ करके। उत्थाय कैसे बना? उत उपसर्ग है, स्था धातु है। ठीक है, उत उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय हो गया। तो जहां भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, यानी यौ लास्ट में होगा, वहां पर क्या होगा? करके अर्थ होगा। ठीक है, तो उत्थाय मतलब उठ करके। सा अन्वभवत्, देखो संधि है, अनुधन अभवत्। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऊ है, ऊ के बाद अ है, असमान स्वर है, तो यण संधि हो जाएगी। ऊ के स्थान पर व हो जाता है। ठीक है, तो जब ऊ के स्थान पर व हो गया तो न आधा बच जाएगा। तो अ न व में अ मिल गया, जिस व में अ मिल जाएगा, अनुभवत्। तो उसने अनुभव किया, सुबह उठने पर उसने अनुभव किया, यत् तस्याः मनः प्रसन्नः नास्ति, उसका मन आज प्रसन्न नहीं है। मनोविनय विनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः आगच्छत्। अपने मन को प्रसन्न करने के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए चली। भ्रमण काले सा अपश्यत्, यानी कि भ्रमण काल में जब वो घूम रही थी तो उसने देखा, क्या देखा? यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, मार्ग सुसज्जित हैं। सा चिंतयति, वो सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, क्यों ये सज्जा की गई है? साज सज्जा क्यों की गई है? किसके लिए की गई है? सा अस्मरत, फिर उसने सोचा, अच्छा उसको याद आया। क्या याद आया? यत् अद्य तु मंत्री आगच्छति, आज तो मंत्री जी आ रहे हैं। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। वो यहाँ आ रहे हैं, उसको स्मरण आया, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, इस बात से उसकी जिज्ञासाएं प्रारंभ हुई। ठीक है, अब मंत्री जी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? तो सामान्य प्रश्न है, कोई ना कोई काम होगा, किसी न किसी विषय का उद्घाटन होगा, लेकिन उसके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई कि वो क्यों आ रहे हैं। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत्, घर आकर के उसने अपने पिताजी से पूछा। तो पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचनम क्या बनता है? पितरम। ठीक है, अपने पिता को उसने पूछा। क्या पूछा? पितः। पितः शब्द कैसे बना? तो पितः जो शब्द है वो रिकारांत शब्द पितृ
शब्द का संबोधन का रूप है। जैसे हे बालका होता है, ऐसे हे पितः, ठीक है, तो संबोधन एक वचन, ठीक है। तो हे पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं, ये पहला प्रश्न था उसका, ठीक है। पिता वद, पिता एक वचन, प्रथमा एक वचन का है। पिता वद, पिता ने कहा, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, यानी कि नदी के ऊपर नया पुल बना हुआ है, निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। तो सीधा सीधा प्रश्न था कि मंत्री क्यों आ रहे हैं, तो उसने उत्तर दिया सीधे सीधे कि पुत्री, क्योंकि नदी के ऊपर नया पुल बना है तो इसलिए उसके उद्घाटन के लिए आते ही हैं नेता लोग, ठीक है, तो उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा, क्या पूछा, पितः कि मंत्री सेतु निर्माण अकरोत्, क्या मंत्री जी ने सेतु का निर्माण किया था, जो मंत्री जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। पिता वदत्, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्, उसने कहा नहीं नहीं मंत्री जी ने नहीं किया, सेतु का निर्माण किसने किया, कर्मकरों ने किया, कारीगर लोगों ने किया। अच्छा, तथा मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर जब मंत्री ने किया ही नहीं और कारीगरों ने किया तो ये मंत्री जी क्यों आ रहे हैं, ये मन में प्रश्न उठा उसके। पिता वदत्, फिर से पिताजी ने कहा, यतो ही सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश का मंत्री है, ठीक है, मंत्री हमने उसको चुन के भेजा है तो इसलिए वो आ रहे। सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, चलो खैर छोड़ो, फिर प्रश्न पूछा उसने, ठीक है, ये सेतु के निर्माण के लिए, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहां से आते हैं, कुतः आयन्ति, किम तानि मंत्री ददाति, क्या वो पत्थर मंत्री देता है, हो सकता है कि पत्थर मंत्री देता हो, इसलिए क्या है कि मंत्री जी को बुलाया जा रहा हो, ठीक। अच्छा, फिर उत्तर आया, विरक्त भावेन पिता अवदत्, ठीक है, विरक्त भाव से पिता ने कहा, क्या कहा, बहुत ही जब बार बार वो प्रश्न को कर रही थी तब उसने कहा, अनारिके, अरे बेटी अनारिका, प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, अरे पत्थर तो लोग पर्वतों से लाते हैं, मंत्री जी क्यों लाएंगे। अच्छा, पितः तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनं ददाति, क्या इसलिए मंत्री ये पत्थरों को लाने के लिए कर्मकरों की जो तनख्वाह होती है वो सबके लिए क्या मंत्री क्या देता है, पैसा देता है क्या, जो मंत्री को यहाँ बुलाया जा रहा है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, फिर उसके पास पैसा कहाँ, अगर वो पैसा देता भी है तो उस मंत्री के पास पैसा कहाँ से आता है, ये सब बताओ मुझे। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन सारे प्रश्नों को सुनकर पिता ने बोला, अरे प्रजाधनम प्रेक्षन्ति, प्रजा यानी कि हम सभी लोग अब टैक्स चुका करके वो पैसा देते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसों से हमारे जो भी विकास के कार्य होते हैं वो सारे होते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत, बहुत आश्चर्यचकित होकर के और कुछ परेशान सी होकर के जब उसने कहा कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं तो मंत्री क्यों आ रहे हैं, फिर से उसने पूछा, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, तुमने कहा कि हे पिताजी, आपने कहा कि जो पर्वतों से जो कारीगर लोग होते हैं वो पत्थर लाते हैं, ते एव सेतुं निर्मान्ति, और वही कारीगर लोग क्या करते हैं, पुल का निर्माण करते हैं। प्रजाः धनं ददाति, और हम जो आम लोग होते हैं वो टैक्स दे करके पैसा देते हैं। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति, पैसा हम दे रहे हैं, काम कारीगर कर रहे हैं, ये मंत्री क्यों आ रहे हैं। फिर भी उसने क्या प्रश्न किया कि तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम, सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है कि मंत्री जी आ रहे हैं। न मंत्री जी पैसे दे रहे हैं, न मंत्री जी काम कर रहे हैं, न मंत्री जी ने पुल बनाया, न मंत्री जी उनके कारीगर का धन दे रहे, तो आखिर ये मंत्री जी आ क्यों रहे, बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। पिता ने कहा, प्रथममेव अहम अकथयम, मैंने पहले ही कहा ना बेटा कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश का मंत्री है, सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वो हमारा क्या है, जनप्रतिनिधि भी है, ठीक है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति, यानी कि जनता के पैसे से
बने हुए सेतु के निर्माण के लिए या पुल के निर्माण के लिए निर्माण हो गया, उसके उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, लोगों के द्वारा उसको बुलाया जाता है, ठीक है, कि वो आए और उस पुल का उद्घाटन करे। चलो बहुत हो गई तेरी बातें। सुसज्जिता भूत्वा विद्यालय चलो, अभी तो इन बातों को छोड़ विद्यालय की ओर चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है? पहला, सब कुछ ठीक है लेकिन ये मंत्री जी उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं? वो भले ही मंत्री हैं, न वो पैसे दे रहे हैं, न उनने पुल का निर्माण कराया, फिर भी वो आ रहे हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है, हमारे साथ भी हम समाज में देखते होंगे, क्या देखते हैं कि करता कुछ कोई और है, यानी कि परिश्रम किसी और का होता है, उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है। मंत्री जी कुछ नहीं करते, ठीक है, नेता लोग कुछ करते थोड़ी है, ये नेताजी अपने जेब से कोई पैसा देते हैं, केवल सम्मान प्राप्त करने के लिए मंत्री जी को बुला लिया जाता है। हमारे पैसे के टैक्स से कोई काम, विकास के कार्य होते हैं, कार्यकर लोग काम करते हैं। तो ये बात बहुत छोटी सी, अनारिका की जिज्ञासा, लेकिन उस जिज्ञासा में क्या है, बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। तो ऐसी ही जिज्ञासाएं हमें भी अपने मन में रखनी चाहिए। हम अभी छात्र जीवन में हैं, छात्र जीवन में यदि जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो फिर वो छात्र जीवन व्यर्थ है, ठीक है। तो इसलिए जीवन भर हमारे मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासाएं होती हैं, जानने की इच्छा। कई बार हम उनको प्रकट कर पाते हैं और कई बार हम उनको प्रकट नहीं कर पाते। अगर हमने जिज्ञासाएं प्रकट की तो निश्चित तौर पर उन जिज्ञासाओं का अगर हमें समाधान प्राप्त हुआ तो हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। अगर हमने अपनी जिज्ञासाएं दबा ली, अपनी जानने की इच्छा को समाप्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम उस अनारिका की तरह ही अपने मन की जो भी जिज्ञासाएं हैं वो सभी का समाधान करना हमारा अपने प्रति अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, ठीक है। इसी के साथ आज का यह चैप्टर अनारिकायाः जिज्ञासा समाप्त होता है। कल हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास को पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।